हेलो हेलो सर, वेलकम बैक। तो भाई आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। एनपीओ सॉल्व कर रहे थे हम लोग। दिस इज द बुक दैट वी आर सॉल्विंग 2021-22 एडिशन ऑफ टीएस ग्रेवाल ऑफ सीबीएसई बोर्ड। एंड क्वेश्चन नंबर 31 अगेन सीबीएसई बोर्ड है। इसका मतलब ये नहीं कि और कोई बोर्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं है सर। ऑथर एक ही है, पब्लिशर भी एक ही है। आईएससी स्टेट बोर्ड्स के लिए भी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैच करते हैं। बस आप लोग का क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे होगा। तो द सम दैट यू आर लुकिंग फॉर मोस्ट प्रोबेबली इज हियर। क्वेश्चन नंबर माइट बी डिफरेंट इफ यू आर फ्रॉम अनदर बोर्ड। अगर आप किसी और बोर्ड से हैं तो क्वेश्चन नंबर थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन सम यहीं कहीं मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए सर। तो हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 31 से। 30 तक कंप्लीट हो गया हम लोग का डिस्कशन, ये रहा, और वीडियो भी पुटअप कर दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 31 से कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा हाँ, शुरू होने के पहले इंट्रो प्ले होगा, देख लो। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का एंटायर लॉजिक क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 में बोला हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी पोस्टेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहां पर भी हम लोग को स्टेशनरी अकाउंट सॉल्व करना है। स्टेशनरी अकाउंट वी हैव टू बेसिकली फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल। तो कितना का स्टेशनरी बिजनेस में यूज हुआ, एनपीओ में यूज हुआ ड्यूरिंग द एंटायर ईयर, ये हम लोग को निकालना है। चलिए सर, इजी टास्क है, इजी टास्क है। अब दो चीज यहां पर हम लोग को दिख रहा है, एक्चुअल में तीन चीज। एक चीज हम लोग को दिख रहा है यहां पर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। दूसरा चीज दिख रहा है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। और एक नया कंसेप्ट दिख रहा है जिसमें बोला गया एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी। तो सर एडवांस आप किसको देते हैं? एडवांस भी आप क्रेडिटर को ही देते हैं। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाएंगे, उसी में हम लोग का काम हो जाएगा। आपको और कोई अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? यू डोंट हैव टू प्रिपेयर अनदर अकाउंट फॉर एडवांस। एडवांस के लिए आपको अलग अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सो पहले दो लेजर बनेगा। पहला हो गया अपने लिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट ये बन गया आपके लिए पहला अकाउंट। और दूसरा अकाउंट आपके लिए बनेगा क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। ठीक है सर, देखिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी बनता है इतना मेहनत करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक हम लोग को बोल दिया कितना, 30,000। ओपनिंग स्टॉक इज 30,000। तो यहां पर लिख लीजिए टू बैलेंस बीडी 30,000। ओपनिंग स्टॉक आ गया 30,000। नेक्स्ट देखिए क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल। ओपनिंग क्रेडिटर बोल रहा है 20,000। तो क्रेडिटर में डाल लीजिए बाय बैलेंस बीडी 30,000। 20,000 बोला था, सॉरी 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 सॉरी, 20,000 होगा ये। 20,000 लिख लिया हमने। तो यहां पर आ गया बैलेंस बीडी 30,000 ओपनिंग, और यहां पर आ गया ओपनिंग क्रेडिटर भी। एडवांसेस पेड फॉर स्टेशनरी कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो लास्ट ईयर से इस साल कैरी फॉरवर्ड हुआ है, यानी कि ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस कितना बोल रहा है? 2,000। ये हम लोग के लिए एसेट है। आपने एडवांस देके रखा हुआ है क्रेडिटर लोग को कि मैं फ्यूचर में खरीदूंगा। एडवांस का मतलब क्या होता है? एडवांस मतलब होता है पेमेंट। तो आपने पहले से ही पेमेंट करके रखा है कि हम फ्यूचर में सामान खरीदेंगे, अब भी से ले लो पैसा, इसको बोलते हैं एडवांस। तो एडवांस देके रखा है किसको? क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी को। बोला नहीं है सर, आप कैसे अज्यूम कर लिए? यही एजम्पशन है सर, यही लेके चलना पड़ेगा। डेटर फॉर स्टेशनरी बनाने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, एक ही आदमी है जिसके साथ हम लोग डील करते हैं, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। उसी आदमी को एडवांस भी देंगे, उसी को नॉर्मल पेमेंट भी करेंगे, उसी से सामान भी खरीदेंगे। तो एडवांस फॉर स्टेशनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में जाएगा 2,000। तो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी में आप लिखेंगे टू बैलेंस बीडी ब्रैकेट में ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस अमाउंट आ गया सर 2,000। ट्रिकी है इस टाइप का क्वेश्चन, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एडवांस में, टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट देखिए अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। पूरा साल में कितना पैसा दिए हम लोग? अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी कितना? 1,08,000। 1,08,000। तो क्रेडिटर को पेमेंट कर दीजिए टू बैंक। आपका मन है टू कैश लिखने का, लिख लेना 1,08,000। 1,08,000। मेरा प्रेफरेंस रहता है 5-6 हजार है, 5-6,000 है तो कैश लिख लो, थोड़ा बड़ा अमाउंट है तो बैंक डाल दो। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2021 ईयर एंड में। ईयर एंड में क्लोजिंग स्टॉक बोल दिया है बाय बैलेंस सीडी 5,000। 5,000 बोल दिया क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक बैठा दिया टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग स्टॉक बैठा दिया बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी सॉरी। हमेशा याद रखिएगा लेजर का ओपनिंग बीडी होता है, क्लोजिंग सीडी होता है, ब्रॉड डाउन कैरिड डाउन, एकदम रूल है ये। नेक्स्ट क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च क्लोजिंग बोल दिया है 13,000 टू बैलेंस सीडी 31,000। अरे यार क्या हो गया हमको?
डिसलेक्सिया हो गया है हमको ऐसा लग रहा है, डिसलेक्सिया 13,000 है ये, ठीक है, उल्टा सीधा पढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2031। तो ये एडवांस दिए हैं हम लोग स्टेशनरी का, तो क्लोजिंग एडवांस हो गया ना एक तरीके से देखा जाए तो क्लोजिंग एडवांस हो गया। तो हम लोग दिए हैं ये पैसा उसको पहले से, माने अभी इस साल में, और फर्दर हम लोग उसको पेमेंट किए हैं, एडवांस। तो नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस दिए हम लोग 3,000 रुपीज। तो आप जब पेमेंट दे रहे हो उसको, तो यहां पे लिखोगे आप टू बैंक, ये तो सर एडवांस है 3,000 नेक्स्ट ईयर के लिए, लेकिन यही बैलेंस, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का बैलेंस है, ये कैरी फॉरवर्ड भी होना चाहिए नेक्स्ट ईयर को। सो क्लोजिंग एडवांस 3,000। So apart from the payment of 1,08,000, he gave extra 3,000 to the creditor, इसलिए मैंने लिख दिया टू बैंक। और उसके बाद सर क्लोजिंग क्यों लिखे सर आप यहां पर एडवांस? क्योंकि ये जो 3,000 रुपीज है ये अगले साल को बिलोंग करता है, ऊपर वाला जो एडवांस था 2,000 रुपीज वो इसी साल को बिलोंग करता है, तो इसको कैरी फॉरवर्ड करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्लोजिंग वाला एडवांस को कैरी फॉरवर्ड करना है बिकॉज इट बिलोंग्स टू 2022। बस खत्म, और कुछ नहीं बोला हुआ है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो अपना क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट पहले बैलेंस करना है, मैंने 100 बार बोला है, फिर से बोल रहा हूं, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी को पहले बैलेंस करते हैं। कितना आ रहा है? 1,10,000, 1,13,000, 1,13,000 हो गया, 1,26,000 आई थिंक सो। कैलकुलेटर चाहिए भैया, स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं हम मैं हूं स्टेट बोर्ड से, तो मुझे लगता है मैं क्या करूं। चलो 1,10,000 प्लस, मैं चेक कर लेता हूं भाई, कमेंट सेक्शन बहुत वाहियात सेक्शन होता है कभी कभी। कैसा सर है यार, गलत आंसर दे दिया। -20,000 -3,000, चलिए सर 1,03,000 बाय, सॉरी ये इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, बाय स्टेशनरी अकाउंट, इतना का स्टेशनरी परचेज हुआ, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर 1,03,000। और ये जो अपना फिगर है ना, ये हमने निकाला है अभी जस्ट बैलेंस करके 1,03,000, और ये फिगर को अपने लोग क्या करेंगे, यहां पर डाल देंगे टू क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट 1,03,000। यहां पर मत लिख देना बैलेंसिंग फिगर, यहां का बैलेंसिंग फिगर नहीं है, ये तो हमने अभी डिराइव किया है। अब आएगा बैलेंसिंग फिगर जो हम लोग लिखेंगे यहां पर फाइनली बाय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये होगा हम लोग के लिए बैलेंसिंग फिगर। फाइंड आउट करिए भाई, कितना आ रहा है? 1,33,000 माइनस 5,000 1,28,000 1,28,000 कितना दिया है? 1,25,000। तो मोस्ट प्रोबेबली 3,000 रुपीज वाला में एडजस्टमेंट है। तो हमने यहाँ पर 3,000 को 2 बार एडजस्ट किया है, एक बार हमने एडवांस दिया है, एक बार यहां पर काम किया है। तो मेरे को जहां तक लग रहा है हम लोग को ये वाला एंट्री पास नहीं करना है। ये लैंग्वेज का प्रॉब्लम है सर, इसका कुछ नहीं कर सकते, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। आप समझो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर बोल रहे हैं एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2021 3,000। तो अब यहां पर मेरे को सिस्टम समझ में आ गया बुक का। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, आप ध्यान से समझो। देखो पहला बात आप समझो, हम भी ह्यूमन बीइंग, आप भी ह्यूमन बीइंग, एरर होता है, ठीक है। अभी एरर नहीं हुआ, अभी क्या हुआ अभी मैं आपको बता रहा हूं। अभी ऐसा हुआ कि यहां पर लिखा हुआ है एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2021। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब 3,000 रुपीज का पेमेंट हमने अभी किया एडवांस। ऐसा तो क्वेश्चन में नहीं बोला कि हमने 1,08,000 में ही ये 3,000 का पेमेंट कर दिया हुआ है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है। तो मुझे यही लग रहा है कि 3,000 का अलग से पेमेंट किया है। तो गोइंग बाय द लैंग्वेज ऑफ द सम मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए 1,28,000। लेकिन अब ये सम क्या कहना चाहता है, ये सम क्या कहना चाहता है हमसे? ये सम हमसे ये कहना चाहता है कि आउट ऑफ द 1,08,000 रुपीज विच वी हैव पेड ड्यूरिंग द ईयर, देयर वाज 3,000 रुपीज एडवांस विच हैज टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। मतलब ये 3,000 ऑलरेडी 1,08,000 में घुसा हुआ है, तो अलग से टू बैंक का एंट्री पास करने का जरूरत नहीं है, ये सम का कहना है। तो ठीक है भाई, अब जैसा सम का कहना है वो मान लेते हैं, अभी के लिए आंसर भी मैच हो जाएगा। लेकिन आप समझ रहे हो कंफ्यूजन क्या कहां हुआ अपने को, कहां पर आप भी अटक सकते हो, समझ में आ रहा है? तो एडवांस पे किए हैं तो ऐसा लग रहा है कि टू बैंक एडवांस पे किए, लेकिन भैया वो बोलना चाह रहे हैं 1,08,000 जो दिए उसी में ये 3 इंक्लूडेड है, ये इतना कैरी फॉरवर्ड कर देना। 3,000 रुपीज नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है, इस ईयर को नहीं, तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर देना याद से।
तो चलो भाई, तो कैरी फॉरवर्ड वाला ये 3000 एकदम करेक्ट है, इसको यहीं छोड़ दीजिए, इसको यहीं छोड़ दीजिए, ये 3000 को उड़ा दीजिए, ये यहां पे नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी 1,08,000 में घुसा हुआ है। तो टोटल अमाउंट कितना आ रहा है अब टोटल अमाउंट पे फोकस करिए, ये आ रहा है 1,23,000, करेक्ट। दिस इज कमिंग टू 1,23,000 और 1,23,000 सर यहां भी आएगा, ये यहां पर भी आएगा 1,23,000। 1,23,000 से अगर आप 23 माइनस करेंगे तो बचेगा 1,00,000 रुपीज, तो ये बचेगा 1,00,000 और 1,00,000 रुपीज यहां पर पोस्ट हो जाएगा। और ये 1,00,000 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 5,000 से तो आप नोटिस करेंगे टोटल आ रहा है 1,25,000। ये आ गया सर 1,25,000, समझे बात को। तो यहां पर क्या बोल रहा है, 1,08,000 रुपीज का जो हमने पेमेंट किया क्रेडिटर को पूरे साल में, उसमें ये 3,000 रुपीज ऑलरेडी घुसा हुआ है एडवांस का, बस अलग से नोटिफाई कर दिया कि अरे वो 1,08,000 में 3,000 एडवांस है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर देना, तो हमने कैरी डाउन कर दिया, उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। सीएफ भी लिख सकते हो, सीडी भी लिख सकते हो, एक ही बात। ये था ये क्वेश्चन। तो लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन कैन बी क्रिएटेड वेयर सर, वेयर कैन इट बी एडजस्टेड। सर जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा याद रखिएगा ये बुक क्या कहना चाहता है, ये बुक की भाषा को समझो, समझ में आ रहा है। दिस इज द स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। तो यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर ये बोलना चाह रहा है, अब जैसे हम लोग इतना क्वेश्चन बनाए, मुझे अलग फीलिंग आया, मुझे लगा कि यहां पर ऑलरेडी बोल रहे हैं कि हम लोग अब भी पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कहना चाहता है इस लैंग्वेज में, आपको हैबिट बना देना चाहता है कि जब भी ऐसा टोन आपको मिले क्वेश्चन में तो प्लीज मेक श्योर आप इंक्लूड कर लो उसको किसी प्रीवियस पेमेंट में, कोई भी पहले से पेमेंट किया हुआ है उसी में इंक्लूडेड है। और बोल रहा है कि आउट ऑफ द मनी पेड एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर इज 3,000, तो खाली बस एडवांस का एंट्री आपको करना है 3,000। ठीक है भाई, समझ गए, अगली बार से ध्यान रखेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 32। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 32। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ शगुन स्पोर्ट्स क्लब शो द स्पोर्ट्स मटेरियल आइटम इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा एंड बैलेंस शीट। तो इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है हम लोग को 2021 के लिए और बैलेंस शीट बनाना है 2020 और 21 दोनों के लिए। कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए तो यहां पे काम करते हैं, एक ठो बैलेंस शीट बना लेते हैं, ठीक है सर, एक ठो बैलेंस शीट बना लेते हैं यहां पर। दिस इज फॉर 2020 ओपनिंग बैलेंस शीट, और एक ठो क्लोजिंग बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है। छोटा छोटा फॉर्मेट इसलिए बना रहे, पूरा पूरा बैलेंस शीट तो बनाना नहीं है, एक्सट्रैक्ट बनाना है। तो ये 2021 का आपको ऑब्वियसली एग्जाम में क्या लिखना है, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक ठो बनाना है, तो मैं भी एक ठो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना देता हूं, मैं भी एक ठो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना देता हूं, ओनली फॉर 31/3/2021। चलिए ठीक है सर। एक्सट्रैक्ट बनाना है सर, छोटा छोटा प्यारा प्यारा एक्सट्रैक्ट बना दिया हमने। अब क्या बोल रहा है सर, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, एडवांस टू स्पोर्ट्स मटेरियल, एडवांस फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। मैंने बोला एडवांस क्रेडिटर में ही एडजस्ट होता है, स्टॉक के लिए अलग अकाउंट बना लेंगे। तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल का एक अलग लेजर बनेगा वर्किंग नोट में, और क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल का एक अलग लेजर बनेगा। एडवांस के लिए आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, एडवांस के लिए सर यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एट ऑल। कूल, चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए सर स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर एक चीज वर्किंग नोट टाइप का बना देते हैं, वर्किंग नोट सही है। तो यहां पर कर देते हैं हम लोग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, एसएम का मतलब हो गया स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है। और एक बना देते हैं यहां पर लेजर, और ये बन गया क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। दो अलग अलग लेजर है, मिक्स ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा लाइन टान दी। चलिए ठीक है, प्रोसीड करते हैं। अब स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग कितना बोल रहा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना बोल रहा है, 6,200। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बैलेंस बीडी 6,200। आराम से समझो इस टाइप का सम को सॉल्व कैसे करना है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आ गया 6,200। अब है तो ये एसेट हम लोग के लिए, और ये कब का बैलेंस बोला हुआ है, विच ईयर्स बैलेंस इज दिस, 2020। सो 31 मार्च 2020 का बैलेंस शीट में यहां पर आप लिख लीजिए स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 6,200 एसेट साइड में, एसेट साइड में आ जाएगा। अब जिसको ये नहीं पता एसेट साइड कौन सा है भैया, तो देखिए कहीं ना कहीं तो आपको कोई ना कोई नदी मिल जाएगी घर के पास, डूब जाइए। तो यहां पर आता है लायबिलिटी, यहां पर आता है एसेट, ठीक है। ऐसे भी लोग देखे मैंने, विचित्र प्राणी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी किधर आता है, एसेट किधर आता है, बैलेंस शीट के ऊपर डेबिट क्रेडिट लिख के आते हैं सर एग्जाम में।
ना भाई ना, ऐसा काम ना करे, समझ रहे हैं? ऐसा काम ना करे, दिल पे चोट लगता है, दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से। चलो, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 6200, दोनों जगह पोस्ट कर दिया हमने। चलिए ठीक है, मतलब प्राइमरी एम क्या है, क्वेश्चन तो हम लोग को बोला है बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर बनाने, तो मैं लेजर जो वर्किंग नोट कर रहा हूं उसके साथ साथ में मैं इसको भी कंप्लीट करने का ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है 4800 स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस। तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट में बाय बैलेंस सीडी 4800, बाय बैलेंस सीडी 4800 लिख दिया मैंने। अब ये क्लोजिंग है, इसका मतलब 31 मार्च 2021 का बैलेंस शीट में आना चाहिए, तो यहां पर लिख लेंगे एसेट साइड में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 4800। आया मजा? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बोल दिया 9800 और क्लोजिंग बोल दिया 7200, 9800 एंड 7200। तो क्रेडिटर में 9800 एंड 7200 क्रेडिटर है सर, तो क्रेडिट बैलेंस होगा, इसलिए बाय बैलेंस बीडी, और यहां पर आ गया टू बैलेंस सीडी 9800 और 7200। और सर 9800 जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाना चाहिए लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि सर ये लोग तो क्रेडिटर है। सो क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 9800 ओपनिंग, और क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट में क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 7200। एकदम क्लैरिटी मिल गया भाई। पोस्ट भी कर रहे हैं, लेजर भी बना रहे हैं, पोस्ट भी कर रहे हैं साथ में। और सर एडवांस दिया हुआ है, एडवांस टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, एडवांस दिया हुआ है सप्लायर को कितना 11000 शुरू में एडवांस दिया हुआ है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एडवांस फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, हम लोग के लिए तो एसेट है ना, हम लोग जो एनपीओ चला रहे हैं, द एनपीओ दैट वी आर रनिंग, फॉर अस गिविंग एडवांस टू समबडी इज एन एसेट फॉर अस, बिकॉज देन आई विल not owe him money, I will get the material for free because I have given him advance. So advance is 11000 and closing advance is 19000. So in closing balance sheet, advance for sports material 19000। और सर इसका लेजर में ट्रीटमेंट कैसे होगा? क्रेडिटर में ही पिछला समय भी डिटेल में बता दिए थे, फिर से बता रहे, टू बैलेंस बीडी ओपनिंग एडवांस, और बाय बैलेंस सीडी ये आता है क्लोजिंग एडवांस। वी डोंट नीड टू क्रिएट अ सेपरेट लेजर फॉर एडवांस, क्रेडिटर को ही एडवांस देते हैं। 11000 एंड 19000, 11000 19000 हो गया। आगे बढ़ते हैं सर। पेमेंट टू सप्लायर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर वाज 1,02,000 और कोई कैश परचेजेस नहीं हुआ है, नो कैश परचेजेस, अच्छा बात है, वन लेस थिंग टू बी वरीड अबाउट, बोल देता तो भी कोई बड़ा बात नहीं हो जाता। बस यहां पर बोल रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल का पेमेंट किया हम लोग 1,02,000, तो सर क्रेडिटर लोग को यहां पर लिख देंगे टू बैंक पेमेंट किए हैं 1,02,000 का। और कोई आइटम है सर क्वेश्चन में, और इसका कोई बैलेंस शीट में एंट्री नहीं होगा, इसका कुछ नहीं करना है आपको, ये 1,02,000 का कुछ नहीं, हम लोग को बैंक का बैलेंस तो दिया नहीं हुआ है, तो हम लोग को कैसे पता कितना पैसा था क्लब के पास, सो वी विल नॉट रिकॉर्ड बैंक इन आवर बैलेंस शीट। चलिए सर टोटल कर लेते हैं, 1,02,000 प्लस 11,000 प्लस 7,200, अमाउंट इज कमिंग टू 1,202,000, 1,202,000 माइनस 9,800 माइनस 19,000 माइनस 19,000, तो यहां पर आएगा 91,400, और यहां पे लिखेंगे बाय, क्या खरीद रहे थे, स्पोर्ट्स मटेरियल, तो यहां लिखेंगे बाय स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। ये हो गया अपने लिए बैलेंसिंग फिगर, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया बीएफ, बीएफ मतलब बैलेंसिंग फिगर। तो 91,400 आ गया सर, सही है। यहां पर लिख लीजिए टू क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, सॉरी फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, सॉरी तब से स्टेशनरी कर रहे थे ना, 91,400 पोस्ट कर दिया हमने। अब जो बैलेंस बचा सर वही हम लोग का परचेज का अमाउंट है, और तो कुछ करना नहीं है, वही हम लोग का कंजम्पशन है। तो बाय बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं, बाय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये यहां का बैलेंसिंग फिगर आएगा, करके देखिए सर, इधर में 6,200 है और 91,400 है, इधर टोटल आ रहे हैं 97,600, 97,600 माइनस 4,800 इज गिविंग अस 92,800, और इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा टू स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट 92,800।
92,800, 92,800 ही आ रहा है ना? यस, सारा आंसर मैच कर रहा है। देखिए यहां पर आंसर चेक करिए, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? 92,800 मैच कर गया। 92,800 ये देखिए हमने डाला इनकम एक्सपेंडिचर में 92,800। उसके बाद परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल बोल रहा है 91,400। तो हमने स्पोर्ट्स मटेरियल जो परचेज किया हुआ है, कहां गया, ये रहा 91,400, ये भी मैच कर गया। ऐसे ही एक्स्ट्रा आंसर दिया हुआ है। और फिर उसके बाद बैलेंस शीट को ऊपर में आइटम्स देखिए आप एक बार। क्रेडिटर आप देखिए 2020 का बैलेंस शीट को पहले चेक करते हैं, 2020 को। तो इसमें बोल रहा है क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रेडिट साइड में आ रहा है 9,800 लाइबिलिटी साइड, और एसेट साइड में आ रहा है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, एडवांस फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। हो गया कंप्लीट। इधर में भी सब कुछ मैच कर गया हम लोग का, नो प्रॉब्लम। सर बैलेंस शीट मैच नहीं कर रहा, अरे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है ये, बैलेंस शीट इनकम एक्सपेंडिचर कुछ मैच नहीं करेगा। मैच करेगा तो सिर्फ ये वर्किंग नोट मैच करेगा। ये सब का आप छोटा सा एक्सट्रैक्ट बना रहे, बाकी सारे आइटम है ही नहीं हम लोग के पास, पूरा कंपनी का, पूरा पूरा एनपीओ का। सो हाउ आर वी इवन सपोज टू मैच द बैलेंस शीट? इट विल नॉट मैच। यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग जो जो नेसेसरी आइटम्स है वो। समझ में आ गया? एक्सट्रैक्ट बोलते हैं इसको। कूल। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 के तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोल रहा है? हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स डेल्ट विथ व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च? कैसे डील करना है देखना पड़ेगा। इनकम रिसीट पेमेंट अकाउंट दे दिया। रिसीट पेमेंट में बोल दिया है पेमेंट फॉर मेडिसिन कितना हुआ है, पूरा साल में पेमेंट कितना किया गया है वो बोल दिया हुआ है बस। रिसीट पेमेंट अकाउंट क्या होता है? मैंने क्या बोला था रिसीट पेमेंट पढ़ाते टाइम क्लास में? ये भैया कैश बुक होता है, एक तरीके का एकदम कैश बुक होता है ये। समझ गए? हालांकि कैश बुक का फॉर्मेट इज डिफरेंट, बट दैट इज फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड ऑल। बट फॉर एनपीओ कैश बुक का फॉर्मेट इज डिफरेंट, इट इज कॉल्ड रिसीट पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट पेमेंट में सब रिकॉर्ड होता है। तो इधर में मेडिसिन का पेमेंट भी रिकॉर्ड हुआ है, कितना? 1,50,000। देखते करना क्या है, ठंडा दिमाग से सोचिए। आगे बढ़ते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, लेट्स टॉक अबाउट इट। ओपनिंग दे दिया है, क्लोजिंग दे दिया है, स्टॉक दे दिया, क्रेडिटर दे दिया। शुरू करते हैं ना सर, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। फाइनल अकाउंट्स में कैसे हम लोग को वो करना है ना, देख लेते हैं। हाँ, कैसे करना है, क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। 31 मार्च 2021 फाइनल अकाउंट में दो ही आइटम आता है, इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट। बना लेते हैं, एक बना लेते इधर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, छोटा सा एक्सट्रैक्ट, और इससे ज्यादा स्पेस लगेगा भी नहीं। और एक छोटा सा बना लेते हैं बैलेंस शीट। ये दोनों एज ऑन 31 मार्च 2021 ये रहा, ये वाला ईयर को फॉलो करेंगे, 31 मार्च 2021। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और यहां पर स्टॉक ऑफ मेडिसिन और क्रेडिटर फॉर मेडिसिन बोल दिया है, तो सर दोनों का लेजर बना लेते हैं। देखिए लेजर वाला मेथड ही सही मेथड है। एडलेस बच्चा वाला खेल होता है। आपको एडलेस में मजा आ रहा है तो मजा लीजिए, लेकिन मजा कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा। अब बाद में आके बोलना हाँ सर बात आप सही बोले थे। चलिए, तो यहां पर आ गया अपने पास स्टॉक ऑफ मेडिसिन, इसका एक लेजर बना लेते हैं, स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट। और एक लेजर बना लेते हैं इधर में हम लोग प्यारा सा, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन अकाउंट। चलिए कंप्लीट। अब स्टॉक ऑफ मेडिसिन है, क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन है। स्टॉक ओपनिंग कितना बोला है? 50,000। स्टॉक का ओपनिंग कितना है? टू बैलेंस बीडी 50,000, एंड क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है बाय बैलेंस सीडी। कितना दिया हुआ है क्लोजिंग? देख लेते हैं। क्लोजिंग दिया हुआ है 75,000। तो चलिए सर 75,000 आ गया हम लोग के पास क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है यहां तक? चलिए उसके बाद देखते हैं क्रेडिटर फॉर मेडिसिन 40,000 एंड 60,000, 40 एंड 60। तो 40,000 ओपनिंग, 60,000 क्लोजिंग। ये कुछ ज्यादा टेढ़ा लेजर बना दिया, हमको खराब लग रहा है, सॉरी। थोड़ा सीधा हुआ। तो ओपनिंग था ये, तो यहां पे लिख देते बाय बैलेंस बीडी, और यहां पे लिख लेते टू बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस बीडी एंड टू बैलेंस सीडी, एकदम सही, बराबर। चलिए आगे बढ़ते। बस और कुछ तो इन्फॉर्मेशन, अच्छा पेमेंट फॉर मेडिसिन दिया हुआ था, पेमेंट फॉर मेडिसिन दिया हुआ था 1,50,000। अब इसका क्या करना है सर? पेमेंट फॉर मेडिसिन 1,50,000। तो पेमेंट फॉर मेडिसिन जाएगा सर क्रेडिटर को, क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं टू बैंक 1,50,000। तो अब इसको बैलेंस कर लेते हैं सर, और कोई आइटम नहीं है। टोटल आ रहा है 2,10,000। 2,10,000 से अगर आप 40 हटा देंगे तो बचेगा 1,70,000। 1,70,000 क्या किए आप मेडिसिन परचेज किए हैं बाय मेडिसिन अकाउंट। ये है अपना बैलेंसिंग फिगर।
और ये जो 1,70,000 है किधर जाएगा? मेडिसिन अकाउंट में, स्टॉक ऑफ मेडिसिन में। तो यहां पर चला जाएगा टू क्रेडिटर फॉर मेडिसिन अकाउंट 1,70,000। अब सर इसको बैलेंस कर लीजिए, ये अकाउंट को। 1,70,000 प्लस 50 हो गया अपने पास 2,20,000। 2,20,000 से अगर आप 75 माइनस करें, 1,45,000 आ रहा है क्या? 1,45,000 बाय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर हो गया। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं सर। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में अपने पास आ जाएगा स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो यहां पे स्टॉक ऑफ मेडिसिन लिख सकते हैं, मेडिसिन भी लिख सकते हैं। तो टू मेडिसिन अकाउंट, टू मेडिसिन अकाउंट, स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट भी लिख सकते हैं। कितना आएगा? 1,45,000 और कुछ नहीं जाएगा। और बैलेंस शीट में क्या आना है सर? बैलेंस शीट में दो चीज आएगा, एक आएगा आपके पास क्रेडिटर फॉर मेडिसिन और दूसरा आएगा आपके पास स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन देख लीजिए, स्टॉक ऑफ मेडिसिन का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 75,000। एसेट साइड में डाल दीजिए, एसेट साइड में स्टॉक ऑफ मेडिसिन 75,000 और लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर फॉर मेडिसिन। क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 60,000। 60,000 डाल लीजिए, कंप्लीट। सर बैलेंस शीट मैच नहीं कर रहा, 100 बार बोले हैं, एक्सट्रैक्ट है, बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा, सवाल ही नहीं उठता। ठीक है सर, आंसर करेक्ट है कि नहीं है? आंसर देख लीजिए टीएस ग्रेवाल में, मेडिसिन कंज्यूम टू बी डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर 1,45,000 एकदम करेक्ट आया। क्रेडिटर बोल रहा है 60 एंड स्टॉक बोल रहा है 75। मजा आ गया एकदम टनाटन। ये है अपना फाइनल आंसर। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 34। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 34। How are the following dealt with while preparing the final accounts of North Sports Club for the year ended 31st March 2021? तो नॉर्थ स्पोर्ट्स क्लब बोल के एक एनपीओ है, क्लब है, और हम लोग को फाइनल अकाउंट फिर से बनाने बोला है। तो अगेन इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट फटाफट बना लेते हैं। जो पहले क्वेश्चन में बोले उसका पहले एक्सट्रैक्ट बना लो। तो सर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ये लीजिए, मैंने छोटा सा एक्सट्रैक्ट बना। दिस इज नॉट द कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ कोर्स, तो आपको तो इसमें वो देना पड़ेगा ना, सब एक्सपेंडिचर, इनकम, सारा सेग्रीगेशन, बैलेंस शीट एज एट 31/3 ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो ऐसे फांकी मारने से नहीं चलेगा मेरे जैसे, क्योंकि हमारा बोर्ड एग्जाम हो गया है, आपका बाकी है, तो हम थोड़ा फांकी मारे चलेगा, आप इतना मत करिए, समझिए बात को। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया, और क्या चीज का बनाना है भाई देख लेते हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल दिख रहा है मेरे को दिख रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल, तो टू सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है ना, ये रिसीट पेमेंट का एक एक्सट्रैक्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा चीज यहां पर दिया हुआ है। स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट है, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट है, ये दो लेजर होने से हो जाएगा। देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल यहां पर भी लिखा है, स्पोर्ट्स मटेरियल क्रेडिटर, ये दोनों अकाउंट होने से अपना काम हो जाएगा। चलिए लेजर बना लेते हैं। तो नीचे में आएगा वर्किंग नोट, नीचे में आएगा वर्किंग नोट, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, और एक बना लेते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए अकाउंट, स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल ही था ना भाई, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे? हाँ ठीक है, इतना सम बना लिया ना। सोचो मेरे साथ ये सब हो रहा है, आपके साथ क्या क्या होगा? इट्स ओके, डिमोटिवेट नहीं होने का। चलिए पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन से फटाफट डील कर लेते हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल कितना बोला है? 20,000। 20,000 31 मार्च 2020 ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस बोल दिया स्पोर्ट्स मटेरियल का 20,000, क्लोजिंग बोल दिया 25,000। 20,000 25,000 टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। अगर 25,000 क्लोजिंग बैलेंस है स्पोर्ट्स मटेरियल का, तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए, तो बैलेंस शीट में डाल देते हैं हम लोग स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल कितना आएगा भाई? 25,000 क्लोजिंग बैलेंस। चलिए आ गया। उसके बाद क्या है सर? उसके बाद है क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, 7,000 है और 15,000 है। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 7,000 एंड 15,000, 7,000 15,000, ये हो गया भैया अपने लिए ओपनिंग बाय बैलेंस बीडी। क्रेडिट बैलेंस होगा क्योंकि क्रेडिटर है, टू बैलेंस सीडी। पहले ही बोले थे क्रेडिटर है, लायबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में जाएगा। तो 7,000 हो गया और 15,000 हो गया, सही है।
और यहां पर अपने लोग अगर क्लोजिंग बैलेंस 15,000 है तो लाइबिलिटी साइड में भी आना चाहिए, तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में है, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटीरियल कितना आएगा, ये आएगा अपने पास पूरा का पूरा 15,000 रुपीज, ये है अपना क्लोजिंग बैलेंस। तो अपने लोग ये चारों आइटम को पोस्ट कर चुके हैं, हो गया। अब सर ऊपर देखते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की तरफ। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे डील करे सर, कैसे डील करे सर? सबसे पहले तो आप क्रेडिटर को देखो, क्रेडिटर को कितना पेमेंट दिए, 61,000। तो क्रेडिटर में डाल दो आप टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, टू बैंक अकाउंट भी लिखता है बहुत लोग, हम खुद ही लिखते हैं कभी कभी, टू बैंक भी चलता है, रिसीट पेमेंट प्रेफर्ड है। तो रिसीट पेमेंट 61,000, ये क्रेडिटर को हमने पेमेंट दिया, पोस्ट कर दिया मैंने। और कुछ है सर, कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कैश में परचेज किया 10,000, तो स्पोर्ट्स मटेरियल में डाल दीजिए टू रिसीट पेमेंट अकाउंट 10,000। ऐसे ही मन किया कैश में भी कुछ खरीद लेंगे, क्रेडिटर से उधारी पे नहीं लेंगे, डायरेक्ट खरीद लो जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट बच रहा आइटम सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 26,000। स्पोर्ट्स मटेरियल बेचे हम लोग, कितना में बेचे, 26,000 में। कितना एक्चुअल वैल्यू था, 20,000 ओनली। स्टार्ट कर देते हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल बेचे हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल अगर खरीद रहे हैं तो टू रिसीट पेमेंट, अगर बेचेंगे तो बाय रिसीट पेमेंट अकाउंट। कितना में बेचे, 26,000, बट 26,000 मिल गया, दैट्स गुड, बट एक्चुअल में उसका मिलना कितना चाहिए था, सिर्फ 20,000, 6,000 रुपीज ज्यादा मिला है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट होता है सर, तो आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, इनकम्स एंड गेन्स आर टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल 6,000, प्रॉफिट ऑन सेल 6,000 लिख लिया। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो एक आइटम आया 6,000, ये तो आपका सर इनकम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करना होगा 2021 वाला, प्रॉफिट हुआ है ना, तो इनकम साइड में बाय स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन सेल 6,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ये एक चीज रिकॉर्ड कर दी हमने, बैलेंस शीट में तो पहले ही सब कुछ रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब बचा क्या है सर, अब बचा है सर क्रेडिटर को बैलेंस कर लीजिए, और तो कोई इंफॉर्मेशन पेंडिंग नहीं है, सब में सब डन। चलिए सर, तो 61 और 15 कितना हो गया अपने पास, 76 माइनस 7 करेंगे तो 69,000 आ गया। ये हो गया अपने लिए बैलेंसिंग फिगर बाय स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। ये हम लोग यहां पर कैरी डाउन कर रहे हैं सर, इसको भी यहां पर पोस्ट कर लीजिए। कैसे आएगा सर, यहां पर टू क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 69,000 आ गया। अब आप इसको बैलेंस करिए, अब फाइनली आप इसको खुशी खुशी बैलेंस कर सकते हैं, और यहां लिख सकते हैं बाय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इतना आप कंज्यूम किए हैं, ये होगा अपना बैलेंसिंग फिगर, BF लिखा हुआ है वो एंड में, ठीक है। तो ये हो गया 89, 99 प्लस 6, 1,05,000 टोटल, 1,05,000 माइनस 25 माइनस 26, 54,000 आ रहा है। मेरा आंसर तो 54,000 आ रहा है। 54,000 इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देते हैं अपने लोग टू स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, 54,000, सही है, बस कंप्लीट, और तो कुछ करने को है नहीं, एडवांस दिए नहीं थे हम लोग। देख लीजिए, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आ गया 54, सही। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट 6,000, ये भी हो गया। एसेट साइड में रिकॉर्ड करना था 25,000, कर दिया हमने, और क्रेडिटर 15,000। देखो 54 और 6 दोनों रिकॉर्ड किया इनकम एक्सपेंडिचर में हमने, एक डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में, और बैलेंस शीट में भी दोनों आइटम रिकॉर्ड कर दिया। मस्त हो गया अभी, ठीक है सर। दिस इज व्हाट यू नीडेड टू नो फॉर क्वेश्चन नंबर 34। अब आते हैं सर हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 में क्या बोल रहे हैं सर, अब देखिए अलग ही एक मामला हो गया, पूरा सिनेरियो बदल गया क्वेश्चन नंबर 35 में। जो हम लोग सम कर रहे थे पैटर्न ही चेंज हो गया, अचानक से फंड बेस्ड अकाउंटिंग आ गया। क्वेश्चन तो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, प्रिपेयर्ड रहना होगा। तो यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर अब देखना होगा कि एक ही क्वेश्चन है कि अलग अलग क्वेश्चन है। हाउ विल द फॉलोइंग आइटम्स बी डेल्ट विथ व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड
31 मार्च 2021 ऑफ कॉन्फिडेंट क्लब। तो इसमें बिल्डिंग फंड कितना बोल रहा है? बिल्डिंग फंड बोल रहा है 5 लाख है, समझ में आ रहा है? डोनेशन रिसीव्ड है बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन में कुछ खर्चा हुआ है, फिर मैच फंड अलग चल रहा है, फिर उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस अलग चल रहा है, सब्सक्रिप्शन अलग चल रहा है। तो ये कुछ आइटम दे दिया है, कुछ फंड से रिलेटेड है, कुछ नॉर्मल आइटम्स हैं। आपको क्या करना है सर? आपको एक्सट्रैक्ट बनाना है। और क्या करना है सर? आपको सिर्फ बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट को लेके हम लोग थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंट क्लब का ऐसा है। चलिए सर, कितना गंदा जोक, आई नो लेकिन ठीक है, ऐसे क्यूट क्यूट जोक्स ही अच्छे लगते हैं। चलिए, तो यहां पर आते हैं बैलेंस शीट को लेके। अब बैलेंस शीट का अच्छा ही फॉर्मेट बना लेते हैं, मतलब ढेर सारा आइटम हाउस करना है, उतना भी नहीं लेकिन अच्छा रहेगा इफ यू नो वी कैन जस्ट हैव प्रॉपर फॉर्मेट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, ज्यादा भी नहीं, बस ये लाइन सीधा रहता है ना तो थोड़ा दिमाग सीधा काम करता है। बस अब देखिए, अब बेसिकली हम लोग गंदगी कम करेंगे। ये हो गया अपने पास बैलेंस शीट। ठीक है, ऐसे मैं बहुत आलसी हूं, मैं बस यही लिखूंगा ऐसे में बहुत आलसी आदमी हूं, सब शॉर्ट में ही लिखूंगा ठीक है, उतना भी आलसी नहीं हूं, ठीक है, नहीं तो ये वीडियोस नहीं बनाता, फ्री में डाल रही यूट्यूब में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बिल्डिंग फंड, सबसे पहला चीज क्या दिख रहा है? बिल्डिंग फंड। अब देखिए सर, हम लोग को यहां पर पता है एंड में कैपिटल फंड है, और कैपिटल फंड ऐसा चीज है ना सर, वो सबसे ऊपर आना चाहिए लाइबिलिटी साइड में। तो कैपिटल फंड के लिए जगह छोड़ देते हैं, ठीक है, वो जगह छोड़ के हम लोग थोड़ा नीचे से स्टार्ट करेंगे। बिल्डिंग फंड दिया हुआ है 5 लाख रुपीज, बिल्डिंग फंड दिया हुआ है 5 लाख रुपीज। चलिए सर, बिल्डिंग फंड अमाउंट इज 5 लाख, 500K, 5 लाख लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या दिया हुआ है? पहला हो गया, पहला हो गया 5 लाख, टिक कर दे रहा हूं मैं ताकि मेरा लाइन मैच करता रहे। डोनेशन रिसीव्ड फॉर द बिल्डिंग 12,50,000, डोनेशन रिसीव्ड फॉर द बिल्डिंग 12,50,000, तो इसी फंड में जाएगा, प्लस डोनेशन 12,50,000, 5 लाख पहले से था और 12,50,000 आ गया, रिकॉर्ड कर दिया मैंने। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 11,25,000, 11,25,000 एक्सपेंड, मतलब मैंने खर्चा किया है, वर्क इन प्रोग्रेस। बिल्डिंग पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा खर्चा किया, बिल्डिंग स्टार्ट की है, 11,25,000। तो आपका एक एसेट रेडी होने लगा, आप लिखेंगे बिल्डिंग WIP, बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस, कितना सर? 11,25,000, 11,25,000। सर इतना करने से हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, फंड में से माइनस करिए। जितना पैसा आप बिल्डिंग फंड का यूज करेंगे एसेट क्रिएट करने के लिए, बिल्डिंग क्रिएट करने के लिए, उसको आप ट्रांसफर करेंगे कैपिटल फंड में, उसको आप ट्रांसफर करेंगे कैपिटल फंड में। तो यहां मैं हेडिंग लिख रहा हूं, कैपिटल फंड एड, बिल्डिंग फंड से पैसा माइनस होगा, कितना माइनस होगा? 11,25,000, और लिखेंगे यहां पर हम लोग बिल्डिंग फंड के अंडर में ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। और सर कैपिटल फंड में हम लोग ऐड में लिखेंगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम बिल्डिंग फंड 11,25,000। तो बिल्डिंग फंड का फाइनल अमाउंट कितना आ रहा है? 5 लाख प्लस 12,50,000 प्लस 11,25,000, टोटल आ गया 28,75,000, 28,75,000। ठीक है, कैपिटल फंड बाद में देखते हैं, अभी तो बहुत एडजस्टमेंट होना है। चलिए देखते हैं सेकंड, उसके बाद वाला सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैच फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2020 7,500, उसी के नीचे बना लेते हैं सर, मैच फंड 7,500, ओपनिंग बैलेंस आ गया कंप्लीट। उसके बाद डोनेशन रिसीव्ड फॉर मैचेस, डोनेशन मिला है 12,500 का, तो इसमें ऐड कर लीजिए, ऐड डोनेशन, ऐड डोनेशंस 12,500। अभी कुछ नहीं करना है, सारा खर्चा देख लेते हैं अब। मैच एक्सपेंस, एक्सपेंस कितना हुआ है? 21,000, इसको होल्ड करिए, ये 21,000 को होल्ड करिए। खर्चा थोड़ा ज्यादा लग रहा है मेरे को, खर्चा थोड़ा ज्यादा लग रहा है, 7,500 प्लस 12,500 20,000 होता है, और एक्सपेंस बोल रहा है उससे ज्यादा। तो उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, प्रोसीड्स ऑफ मैच टिकट्स, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं 17,500। इसका कोई क्रोनोलॉजी नहीं होता, आप आराम से ऊपर नीचे कर सकते हो। तो यहां पे लिख लेते हैं मैच टिकट्स, मैच टिकट से कितना आया? 17,500। अब इसमें से अगर आप लेस करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, सर ऊपर भी लेस करते एक ही बात होता। हाँ एक ही बात होता, मेरे को बस जब मेरे को खर्चा फंड का अमाउंट से ज्यादा लगता है ना, मैं एक कदम पीछे ले लेता हूं,
क्या पता इनकम एक्सपेंडिचर का रोल आ जाए, है ना, डर लगता है। चलो लेस क्या आएगा सर? लेस आएगा मैच एक्सपेंस। मैच एक्सपेंस था 21,000, ये सर माइनस होगा। फाइनल अमाउंट देख लीजिए, 12,500 प्लस 17,500 माइनस 21,000, 16,500 कंप्लीट। 16,500 कंप्लीट। उसके बाद कुछ है क्या? कंप्लीट है। उसके बाद सी में आइए, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। पूरा साल में कितना लाइफ मेंबरशिप फीस आया? 20,000। 20,000 आया। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको, बस यहां पर एक नया हेडिंग लिख लेना है, लाइफ मेंबरशिप फीस। कुछ नहीं करना है, लाइफ मेंबरशिप फीस 20,000, अलग ही हेडिंग होता है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी। ओहो, तो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना है? सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आया है हम लोग के पास 30,000, और यहां पर हम लोग के पास आउटस्टैंडिंग है 5,000। मतलब टोटल गवर्नर का जो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, ध्यान से इसको समझो, टोटल जो गवर्नर का पार्टी का जो फंड है उसका टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए? 30 प्लस 5 35। उसमें से 30 हम लोग को मिल चुका है, उसमें से 30 मिल चुका है, वो तो आ चुका है, उसका टेंशन नहीं है। 5,000 अभी भी आना बाकी है। 5,000 सर अभी भी आना बाकी है। अब क्या करें सर? अब क्या करें सर? शुरू कर देते, करना क्या है, चलिए। ठीक है सर, चलिए कलर बदल लेते हैं, उससे आपको अच्छा रहेगा। यहां पर लिखिए गवर्नर्स पार्टी फंड 30,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 5,000, टोटल 35,000, और 5,000 आना बाकी है, तो वो आपके लिए एसेट हो गया। तो वो आपके लिए एसेट हो गया सर। तो हम लोग यहां पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स फंड या गवर्नर्स पार्टी, जो भी, 5,000। सर कैश क्यों नहीं बना रहे आप? कैश का बैलेंस हम लोग को दिया नहीं हुआ है, तो कैश का एक्सट्रैक्ट में भी गलती आंसर आएगा, और कोई बात नहीं है। और कैपिटल फंड का अमाउंट बोल दिया 1 अप्रैल को, कैपिटल फंड बोल दिया कितना? 12,50,000। तो कैपिटल फंड इज 12,50,000। 12,50,000 प्लस 1125, आंसर आ रहा है 23,75,000। 23,75,000 हो गया। बिल्डिंग फंड हो गया 5 लाख प्लस 12, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। ओहो, माइनस नहीं किए हम, दिस इज रॉन्ग ब्रो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। 5 लाख प्लस 12,50,000 माइनस 11,25,000, दिस इज कमिंग टू 6,25,000। आई एम सॉरी। मैच फंड ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फीस ठीक है, गवर्नर पार्टी फंड ठीक है। ठीक है, जब जब ज्यादा आइटम होना, एक बार सारा कैलकुलेशन रीचेक कर लेने का। हमेशा पेपर खत्म होने का वेट नहीं करने का। पेपर खत्म होगा, रीडिंग टाइम मिलेगा सर एग्जाम में, तब जाके हम उसको रिवाइज करेंगे। अकाउंट्स में कभी नहीं मिलेगा आपको एक्स्ट्रा टाइम। जब सम खत्म करे इंस्टेंटली एक बार नजर घुमा ले, छोटा मोटा मिस्टेक, जैसे अभी मेरे को मिला, मैं माइनस नहीं किया, उल्टा मैं प्लस कर लिया था, तो सॉरी। वीडियो में सोच रहे हो कि कैसा सर है, सॉरी, ठीक कर लिया मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर है 35। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर चेक करिए। कैपिटल फंड में आ गया कितना? ये क्या हुआ? 23,95,000 लिखा हुआ है ऊपर, 23,75,000 होगा ना? बिल्डिंग फंड तो ठीक आया है अपना, मैच फंड भी ठीक आया अपना, मेंबरशिप फीस भी ठीक आया अपना। ओ, लाइफ मेंबरशिप फीस को उन्होंने ऐड कर दिया। They have added life membership fees in capital fund. You can do that. You can do that. आप ये लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटल फंड में ऐड भी कर सकते हो, अलग से भी दिखा सकते हो, इसलिए 11 लाख, इसीलिए लोग का आंसर जो है 20,000 ज्यादा आया है, उन्होंने ऐड किया अलग से। बिल्डिंग फंड अपना ठीक है, मैच फंड भी ठीक है, सब्सक्रिप्शन भी ठीक आया है, बिल्डिंग इन प्रोग्रेस 11,25,000 ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी 5,000 ठीक है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस
लाइफ मेंबरशिप फीस सर उन्होंने ऐड कर दिया है कैपिटल फंड में, करना ही पड़ेगा, तो अपने लोग भी इसमें कर लेते हैं, व्हाई नॉट, शुभ काम में देरी क्या। प्लस लाइफ मेंबरशिप फी 2 लाख 20,000 था, सॉरी 20,000, ये हो गया 23,95,000, ठीक है। और यहां से लाइफ मेंबरशिप फी उड़ जाएगा, अगर आप ऐड कर दिए हो तो सर यहां पर लाइफ मेंबरशिप फी लिखने का जरूरत आपको अब नहीं है। तो लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल फंड में ऐड हो गया, टोटल बैलेंस 23,95,000 हो गया। सर बैलेंस शीट मैच नहीं कर रहा है, नहीं करेगा, क्या एक्सट्रैक्ट है सर, कैसे बैलेंस शीट मैच करेगा, बाकी सारा आइटम तो दिया ही नहीं हुआ है। हो गया कंप्लीट, ये था क्वेश्चन नंबर 35। अब सर प्रोसीड करते क्वेश्चन नंबर 36 को लेकर, ठीक है। तो 36 में क्या है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये मेरे को बड़ा मजेदार लगता है, ये अच्छा एक कंसेप्ट है, दिमाग लगाना पड़ेगा, बिल्कुल दिमाग लगाना पड़ेगा। और सर क्यों ये पसंद है मेरे को, क्योंकि दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। जी, कैश फ्लो में एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बोल के हेडिंग आएगा, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सर आपको छोटा छोटा फर्नीचर, छोटा छोटा जमीन, बिल्डिंग, ये सब का आपको लेजर बनाना पड़ेगा। सो लेजर बनाने के लिए थोड़ा सा जिगर चाहिए कि नहीं मैं रेडी हूं, मेरे को आता है अकाउंट्स, तो वो कॉन्फिडेंस आपको धीरे धीरे डेवलप करना है प्रैक्टिस कर करके। ये बहुत अच्छा तरीका है, ऐसा क्वेश्चन जल्दी मिलता नहीं है। चलिए, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1st April इज 60,000, हाफ ऑफ द फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 20,000। 60,000 का आधा फर्नीचर हम लोग बेच दिए, कब बेचे, ऑन 30th September, मिडल ऑफ द ईयर। Depreciation is to be charged at 10% per annum. Calculate loss on sale of furniture. Show how the loss on sale and depreciation of furniture will be shown in income expenditure account. बहुत इजी है। तो अपने लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो फर्नीचर अकाउंट बना लेते हैं, फर्नीचर का लेजर तो चाहिए, तो फर्नीचर अकाउंट बना लेते हैं सर, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है सर। एंड मैं इस बार डेट वाला कॉलम भी दूंगा, मैं डेट वाला कॉलम दूंगा। क्यों दूंगा मैं, क्योंकि यहां पर डेप्रिसिएशन का डेज या डेट या मंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं अभी रेफरेंस के लिए दूंगा, एग्जाम में नहीं भी बनाओगे तो भी चल सकता है, लेकिन अभी के लिए देना पड़ेगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें डेट कॉलम नहीं होता है, एंड ऑफ द ईयर ही बनता है। स्टार्ट कर रहे, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ओपनिंग कितना बोल दिया है, 1st April 2020 को बोला है 60,000, 1/4/2020 टू बैलेंस बीडी 60,000। दिस इज एग्जैक्टली सेम एज क्लास 11 में डेप्रिसिएशन करते थे, एकदम वही कंसेप्ट, एकदम वही कंसेप्ट। अब हालांकि कोरोना में आप पता नहीं क्या किए हो लास्ट ईयर, बट दिस इज ऑल वी हैव। चलिए, टू बैलेंस बीडी आ गया 60,000, हाफ ऑफ दिस फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 20,000, आधा फर्नीचर 60 का आधा बेच दिए, सोल्ड फॉर 20,000 ऑन 30th September। तो 30th September तक तो आपने मशीन को यूज किया ना भाई, 1st April से लेकर 30th September होता है 6 मंथ्स, 4 5 6 7 8 9 6 मंथ्स होता है, 6 मंथ्स तक मशीन यूज किया, उसका तो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए बाय डेप्रिसिएशन। सर यहां पर हम लोग बाय डेप्रिसिएशन लिख के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन भी क्या होता है सर, ये डेप्रिसिएशन भी जाएगा सर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, आप लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट, बट ये डेप्रिसिएशन भी जाएगा सर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो ये जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है, लॉस है। तो 6 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 60,000। अच्छा, पूरा मशीन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, आप आधा मशीन बेच रहे हो, आधा मशीन तो आप पूरा यूज कर रहे हो, आधा मशीन ही ना आप बेच रहे हो, तो 60,000 का जो मशीन है उसमें से आप एज ऑन 1st April 60,000 में से 30,000 को अलग कर लो, और वो 30,000 पे आप डेप्रिसिएशन निकालो 6 मंथ्स के लिए। तो आपका कैलकुलेशन कैसे होगा सर, 30,000 का मशीन इंटू 6/12 6 मंथ्स इंटू 10/100 10% पर एनम। अब आप करो 30,000 इंटू 6/12 इंटू 10%, दिस इज कमिंग टू 1,500 रुपीज। 1,500 रुपीज का ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 30th September को, आधा मशीन है बाद में चार्ज करेंगे, आधा मशीन जो बेच रहे हो उस पे। तो आप जो मशीन सेल ऑफ कर रहे हो उसका बुक वैल्यू कितना है, आप जो मशीन सेल ऑफ कर रहे हो 60,000 का हाफ सेल ऑफ कर रहे हो, करेक्ट, तो मतलब 30,000 हो गया, 60,000 का हाफ 30,000 हो गया। एक सेकेंड, सॉरी,
60,000 का हाफ 30,000 हो गया। 30,000 रुपीज का जो ये मशीन है, ये तो वैल्यू 1 अप्रैल को है ना, ये तो 1 अप्रैल को है, तो 39 को इसका वैल्यू कितना हो गया? डेप्रिसिएशन माइनस कर दो 1500 जो अभी अभी चार्ज किए, तो 28,500 आ गया। ये है बुक वैल्यू, दिस इज कॉल्ड द बुक वैल्यू। मतलब इतना मिलना चाहिए, मिला कितना आपको? आप कितना में बेच रहे हो? सिर्फ 20,000, तो आप 8,500 रुपीज का लॉस खा रहे हो। तो यहां पर आप लिखोगे सेम डेट बाय रिसीट पेमेंट अकाउंट, यानी कि बैंक अकाउंट। कितना मिला बैंक से? 20,000। कितना मिला रिसीट पेमेंट अकाउंट में? 20,000। इतना में बेच रहे हो और लॉस खा गए सर आप, दुख तो हुआ। बाय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल। कितना का लॉस खाए? 8,500। अब मैजिक देखो, ये तीनों को ऐड करो, देखो 30 आएगा। 1500 प्लस 20,000 प्लस 8,500, 30,000 का मशीन बिक गया। अब 30,000 का मशीन बचा हुआ है, लेकिन हम लोग को करना क्या है? व्हाट डू वी नीड टू मेक? शो हाउ द लॉस ऑन सेल एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर विल बी शोन फॉर द ईयर एंडेड। तो खाली इतना पे नहीं, मेरे को पूरा फर्नीचर अकाउंट बनाना पड़ेगा फुल ईयर के लिए। मेरे को 31 मार्च का सारा एडजस्टमेंट चाहिए। तो सर 31 मार्च को, 31/3/2021 को जो बाकी मशीन बचा हुआ है, 60 में से 30 बेच दिए, 30 अभी भी बचा है ना, उसको तो यूज कर रहे हो, उसका पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और सर उसका बैलेंस सीडी निकालेंगे 31/3/21 को बाय बैलेंस सीडी। तो सर डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना आएगा? आराम से सोचो। 30,000 का मशीन फुल ईयर यूज किया, 10% पर एनम फुल 12 मंथ्स के लिए, तो इट विल कम टू 3,000 और 30 - 3 इज 27,000 कंप्लीट। अब सर ये डेप्रिसिएशन भी किधर जाएगा? ये भी जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और बैलेंस तो बैलेंस शीट में जाता है। बैलेंस शीट तो बनाने नहीं बोला है हम लोग को। 60,000। आप देखो ये 30K का मशीन है और ये दूसरा 30K का मशीन है। ये 30K हमने सेल कर दिया, ये 30K हम लोग के पास है बैलेंस, दिस इज हम लोग के पास रिमेनिंग। समझ रहे हो क्या हो रहा है? थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, जोर डालो दिमाग पे एकदम। चलिए, हाफ ऑफ द मशीन वो सोल्ड और कोई एडजस्टमेंट, कैलकुलेट लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, डन। लॉस ऑन सेल बता दिया, डेप्रिसिएशन भी कर दिया हमने सारा मशीन पे। अब इनकम एक्सपेंडिचर में कैसा दिखेगा ये दिखाना है ना। हाउ इट विल बी शोन इन इनकम एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला है, बोलता भी तो कोई बड़ा बात नहीं होता। चलिए इनकम एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ रहा है हाईलाइट करते हैं हम लोग पहले तो। फर्स्ट लेट्स हाईलाइट, ये एक चीज इनकम एक्सपेंडिचर में आ रहा है 1,500, ये भी एक चीज आ रहा है 8,500, और ये भी एक चीज आ रहा है 3,000। 3 चीजें आ रही है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। पहला मशीन का डेप्रिसिएशन, उसका लॉस, और सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन। ये 3 चीज आ रहा है इनकम एक्सपेंडिचर में। कुछ नहीं करना है यहां पे, बस लिख लेना है टू मशीनरी अकाउंट, मशीन फर्नीचर है, सॉरी टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर है कोई बात, फर्नीचर बेचा, फर्नीचर अकाउंट। डेप्रिसिएशन में मशीन करते थे, एकदम वाइब आ गया मेरे को, एकदम मजा आ गया, अभी एकदम याद आ गया क्लास 11 का। 1,500, 8,500 और 3,000। तो यहां पर आएगा टू फर्नीचर अकाउंट, ये आएगा लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल कितना आ रहा है? 8,500। और यहां पर आएगा टू डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ है? 1,500 प्लस 3,000, 4,500। 1,500 प्लस 3,000, ये चला गया सर आपका इनकम एक्सपेंडिचर। सर और बाकी आइटम नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, इतना ही बनाना था, बना दिए हम। क्या पाप किए हम, बताओ? डिड आई डू एनीथिंग रॉन्ग? लेट्स सी, बोलने में भी डर लगता है। लेट्स सी, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ब्ला 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 ब्ला, क्या बोल रहे हैं लोग। टोटल डेप्रिसिएशन 4,500 डन, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 8,500 डन, खत्म। लो भाई, हो गया। ये देखो दोनों पोस्ट कर दिए, जीनियस। $35 तक कंप्लीट, सॉरी 36 तक कंप्लीट। अब सर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला है? दिल्ली यूथ क्लब
हैज फर्नीचर एट अ वैल्यू ऑफ 2,20,000 इन इट्स बुक। ठीक है, तो फर्नीचर का बात हो रहा है एक क्लब का। ओपनिंग बैलेंस बोल दिया है, फर्नीचर बेच दिया इन लोगों ने। इट सोल्ड ओल्ड फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 20,000 एज एट 1st April एट अ लॉस ऑफ 20% ऑन 31st December। तो 2,20,000 में से 20,000 का फर्नीचर 31st December को 20% का लॉस में बेचा है। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम। रेट दे दिया। फर्नीचर कॉस्टिंग 1,50,000 वाज आल्सो परचेज्ड ऑन 1st October। तो 1st October को भी एक ट्रांजैक्शन हुआ है और बोल रहा है हम लोग को ईयर एंडेड के लिए बनाना है 31st March। बहुत बढ़िया, खाली फर्नीचर अकाउंट ही तो बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा सा एक प्यारा सा फॉर्मेट बना लेते हैं। जब जब मेरे को लगता है सम थोड़ा अच्छा है, हम देखो ध्यान देना फॉर्मेट बना लेते हैं, है ना। कितना प्यारा आदमी है, मतलब हम कभी कभी क्या ही बोले हम, मजा आ गया। चलो भाई, अच्छा मैं डेट दूंगा, हाँ आई विल बी गिविंग द डेट्स, मतलब मैं डेट वाला कॉलम बनाऊंगा, उससे बहुत अच्छा ट्रैक रहेगा। वरना हवा में बातें होंगी, आप बोलोगे यार ये वीडियो बंद करो, अच्छा नहीं लग रहा, फिर टपक जाओगे क्लासरूम में, फिर से समझाइए। चलिए, तो यहां पर हम लोग कर लेते हैं फर्नीचर अकाउंट। यही तो करने बोला, प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट, तो मैं फर्नीचर अकाउंट ही बना लेता हूं। फर्नीचर अकाउंट और कुछ नहीं करना है, ना इनकम एक्सपेंडिचर ना बैलेंस शीट, एकदम दिमाग नहीं लगाना है। डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज, सब रेडी है सर, पूरा फॉर्मेट एकदम फुल टू रेडी। स्टार्ट करते हैं। फर्नीचर का वैल्यू कितना है ओपनिंग में, बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2,20,000 सर, 1/4/2020 टू बैलेंस बीडी 2,20,000 2,20,000 सर। यहां पे तो बोला 31st March 2020। अरे पगले, एक दिन आगे बढ़ा दो, 31st March के बाद क्या आएगा, 1st April ही आएगा ना। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस इस ईयर का ओपनिंग बनेगा, लिख दिया 2,20,000। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर बेचे हैं 20,000 का, मतलब ये 2,20,000 जो है, ये वाला 2,20,000 में से, ये 2,20,000 में से, ये 2,20,000 में से 20,000 का फर्नीचर हम लोग बेच दिए 31st December को। चलिए इस पे आते हैं हम लोग। 31st December के पहले भी एक ट्रांजैक्शन हुआ है 1st October को, तो 1st October वाला पहले कर लेते हैं, क्रोनोलॉजी समझना पड़ेगा ना। 1st October को एक नया मशीन पहले खरीद लेते हैं हम लोग। टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, बैंक ही हुआ, लेकिन क्योंकि एनपीओ बना रहे तो टू बैंक नहीं लिखेंगे, टू रिसीट पेमेंट लिखेंगे, अच्छा लगेगा। 1,50,000, चलिए लिख लेते हैं 1,50,000। लो भैया लिख लिया मैंने, ठीक है। चलिए ये हो गया, और कुछ है बस। अब डायरेक्टली आते हैं 31st December को। अब आ जाते हैं 31st December को, मशीन बेचने का मन हो रहा है, ये रहा 31st December। तो 31st December 2020 को मशीन बेचते हैं बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये भी तो बैंक है सर। अब है कि क्वेश्चन कितना में मशीन बिका, 20% का लॉस में बिका। तो अभी तक हम लोग को पता नहीं है कितना में बिका, तो निकालना पड़ेगा, लेकिन इतना पता है कि लॉस हुआ है। लॉस हुआ है तो लिखना पड़ेगा बाय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लेते हैं लॉस ऑन सेल, लॉस हुआ है भाई। अब 20% हुआ है, वो भी देखना पड़ेगा कितना लॉस हुआ है, निकालते हैं। और सर हम लोग 2,20,000 में से खाली 20 का ही तो मशीन बेच रहे हैं। कब बेच रहे हैं, 31st December को। लेकिन 31st December तक तो, टिल 31st December आई हैव यूज द मशीन, मैंने तो यूज किया है वो मशीन को, तब तक तो डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो लिख लेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये डेप्रिसिएशन भी किधर जाता है सर, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, बनाना नहीं है इनकम एक्सपेंडिचर, फिर भी लिख दिया मैंने। तो डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा 31st December को, समझ रहे हैं। तो क्या क्या होगा, मशीन बिकेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर उसका बुक वैल्यू डिसाइड होगा, उस पर 20% का लॉस होगा। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। मशीन का वैल्यू बोल रहा है 2,20,000। 1st April 2020 को अगर कोई मशीन का वैल्यू 20,000 है, अगर कोई मशीन का वैल्यू 20,000 है, तो उसका बुक वैल्यू 31st December 2020 को कितना होगा, तो डेप्रिसिएशन निकालना होगा। और क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कितना परसेंट पर एनम बोला है, क्वेश्चन में बोला है 10% पर एनम, 10% पर एनम। तो सर 20,000 का डेप्रिसिएशन टिल 31st December कितना होगा, 20,000 इंटू 10% इंटू कितना मंथ्स हो रहा है, 9 मंथ्स हो रहा है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरा यूज किए हैं,
तो 9 मंथ्स पूरा कंप्लीट इंटू 9/12 कितना आ रहा है देखिए, 2000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, 1500 रुपीज। 1500 माइनस करेंगे तब जाके बुक वैल्यू आएगा 18,500। ये है हम लोग का बुक वैल्यू। मैं रफक दिखा रहा हूं आप लोग को। मशीन का ओरिजिनल वैल्यू कितना है 1 अप्रैल को 20,000। वही मशीन को अगर हम लोग 31 दिसंबर को बेच दे रहे हैं तो 31 दिसंबर तक तो हम लोग मशीन को यूज किए हैं, सो वी हैव टू चार्ज द डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना है 1500, वो माइनस कर दिए तो बुक वैल्यू कितना आया 18,500। इतना में बिक जाना चाहिए, लेकिन सर हम लोग बेचे हैं 20% का लॉस में। तो 18,500 का 20% कितना होता है, 20% कितना होता है इसका, अगर हम लोग लेस लॉस करें 20% का तो दिस इज कमिंग टू 3,700। अब वैल्यू कितना आ रहा है, अब वैल्यू कितना आ रहा है, अब वैल्यू चेक करिए -18,500, ये आ रहा है 14,800। दिस इज द सेलिंग प्राइस, this is the selling price, this is the amount of loss, this was the book value, this is the amount of depreciation। 20,000 का मशीन में 1500 का डेप्रिसिएशन लगा, बुक वैल्यू 18,500 आया, उस पर हम लोग लॉस खाए 20%, उसके बाद 14,800 रुपीज सेलिंग प्राइस हुआ। तो सेलिंग प्राइस कितना निकला सर 14,800, डेप्रिसिएशन कितना हुआ 1500 और लॉस कितना का खाए 3,700। तीनों को ऐड करेंगे देखिएगा 20,000 आ जाएगा। 14,800 प्लस 3,700 प्लस 1,500 इज गिविंग यू 20,000। ये मशीन बिका, ये मशीन बिका। ठीक है सर। अब बाकी सारा मशीन का क्या करें सर, क्योंकि हमको तो फर्नीचर बनाना है टिल 31 मार्च 2021 पूरा एंड तक। अभी तो हम लोग पहुंचे 31 दिसंबर, मार्च तक जाइए। तो अब आइए सर 31 मार्च 2021 को बाय डेप्रिसिएशन। सर फिर आप डेप्रिसिएशन बैठा दिए। अरे पगले 20,000 का मशीन बिका है, 20,000 का मशीन बिका है। अभी भी हम लोग के पास दो मशीन है M1 M2। 2,20,000 में से सिर्फ 20 का मशीन बिका है, 2 लाख रुपीज का मशीन है। ऊपर से नया मशीन खरीदे 1,50,000 का, वो भी तो है। तो वो मशीन जो चल रहा है उस पर तो डेप्रिसिएशन लगेगा, समझे। सो 2,20,000 में से 20 को उड़ा दीजिए तो बचा कितना 2 लाख। 2 लाख रुपीज का पूरा साल का 10% लगेगा विच इज 20,000। लिख दिया मैंने 20,000 मशीन 1 का पूरा साल का डेप्रिसिएशन। और मशीन 2 कब खरीदे हैं 1 अक्टूबर, तो 1,50,000 पे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। सो 1,50,000 का 10% कितना होता है 15,000, 6 मंथ्स कितना होता है 7,500। टोटल आ गया 27,500 डेप्रिसिएशन। और अगर बात करेंगे हम लोग बैलेंस का तो 31/3/21 को बाय बैलेंस CD अलग अलग लिखना पड़ेगा। M1 M2 क्लास 11 में डेप्रिसिएशन में हम ये पढ़ाए हुए हैं। तो आप अगर इंटरनल स्टूडेंट है आपको याद है, अगर आप बाहरी हैं तो फिर थोड़ा याद कर लीजिए, देख लीजिएगा थोड़ा डेप्रिसिएशन का वीडियो। सही है। सो 2 लाख रुपीज में से अगर 20,000 चला गया तो बचा कितना 1,80,000। और अगर 1,50,000 जो मशीन 2 का प्राइस था उसमें से 7,500 चला गया तो 1,42,500। टोटल कितना आ रहा है 3,22,500। 3,22,500। अब दोनों साइड का टोटल एक बार चेक कर लीजिए, मैच तो करना चाहिए, आना चाहिए 3,70,000। मैं फिर भी एक बार चेक कर ले रहा हूं 27,500 प्लस 20,000 प्लस 3,22,500, 3,70,000 आ रहा है। ठीक है सर। आंसर मैच कैसे नहीं करेगा, इतना मेहनत कर दिया इसके पीछे, देखिए ऊपर सारा आंसर मैच कर रहा है, सारा आंसर मैच कर रहा है। सेल ऑफ फर्नीचर बोल रहा है डेप्रिसिएशन 2%, देखिए 14,800, लॉस आया है 3,700, डेप्रिसिएशन 1,500, 20,000 रुपीज डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, 7,500 ऑन मशीन 2। पूरा एकदम टकाटक चमाचम लबालब जो हम बनाए हैं ना फर्नीचर अकाउंट, ओहो क्या बोले, समझ गए। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 37। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 में तो यहां पर एक्सपेंस के बारे में बात हो रहा है
एक्सपेंस के बारे में बात हो रहा है, अमाउंट ऑफ एक्सपेंस टू बी डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। सही है। तो यहां पर देखिए वही लॉजिक है, वही लॉजिक है सर, सैलरी है सर, तो सैलरी भी अकाउंट बना लीजिए, लेजर ऐसे ही तुरंत निकल आएगा। समझ लीजिए कैसे बनाते हैं। ये देखिए सबसे पहले तो फॉर्मेट बनाएंगे सैलरी अकाउंट, यहां पे लिख देते हैं सैलरीज अकाउंट या सैलरी अकाउंट, जो भी, कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही सम सॉल्व हो जाएगा। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 सैलरी पेड अमाउंटिंग टू 2,04,000। तो कितना सैलरी टोटल दिए हम लोग? 2,04,000। सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट 2,04,000 हुआ है। बहुत अच्छा, तो यहां पे लिख देते, टू कैश या बैंक तो नहीं लिखेंगे, एनपीओ कर रहे हैं, तो लिख लीजिए टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 2,04,000। क्वेश्चन में दिया हुआ है, बैठा दिए, कंप्लीट। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन बनाते हैं। प्रीपेड सैलरी एज ऑन 31 मार्च। आप ये देखिए प्रीपेड सैलरी हम लोग प्रीपे कर चुके हैं। प्रीपेड सैलरी हम लोग के लिए एसेट है और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लिए लायबिलिटी है, देना बाकी है, ये मिलना बाकी है। ठीक है, तो प्रीपेड सैलरी मिलेगा नहीं आपको, इसका सर्विस का पैसा दिया हुआ है तो पैसा देना नहीं है, तो एसेट है। तो अगर कोई चीज एसेट है तो उसका बैलेंस कहां आएगा? कोई चीज अगर एसेट है तो उसका बैलेंस कहां आता है? डेबिट साइड। तो प्रीपेड सैलरी कितना बोल रहा है ओपनिंग बैलेंस? 24,000। आप यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी ब्रैकेट में ओपनिंग प्रीपेड, ओपनिंग एडवांस भी बोल सकते हैं, ओपनिंग प्रीपेड या ओपनिंग एडवांस कितना आएगा? 24,000। और क्लोजिंग कितना आएगा? 12,000। तो बाय बैलेंस सीडी ब्रैकेट में क्लोजिंग, ब्रैकेट में क्लोजिंग प्रीपेड 12,000। एक से एक मेथड है सर, ये सब एकदम मजा आ जाएगा। ये एडलेस का बचकाना हरकत छोड़ो, बड़े हो गए हो। उसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये तो लायबिलिटी है। तो शुरू में कितना था? 18,000। अभी कितना है? 15,000। तो यहां पर बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था सर? 18,000। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बोल रहा है 15,000। तो टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 15,000। और तो कुछ आइटम नहीं दिया, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं दिया है। आराम से इसको बैलेंस कर लीजिए। जो भी आपका बैलेंसिंग अमाउंट आएगा, जो भी आपका बैलेंसिंग अमाउंट आएगा वो चला जाएगा बाय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बैलेंसिंग फिगर। सही है। तो कितना आ रहा है? 24,000 प्लस 2,04,000 प्लस 15,000, 2,43,000। ये भी आ गया 2,43,000। अब 2,43,000 माइनस 18,000 माइनस 12,000, 2,13,000। आंसर देखिए ऊपर दिया हुआ है, करेंट ईयर सैलरी 2,13,000। सर एडलेस वाला मेथड बता देते तो अच्छा रहता। ओपनिंग प्रीपेड प्लस रिसीट पेमेंट प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग प्रीपेड, एडलेस मेथड। एडलेस मेथड इज डिराइव्ड फ्रॉम लेजर। एडलेस मेथड को लेजर से डिराइव किया गया है, लेजर को एडलेस मेथड से डिराइव नहीं किया गया है। दैट इज द टफर पोर्शन। व्हेन यू डिराइव समथिंग फ्रॉम समवेयर, वो समझने में ज्यादा डिफिकल्टी होना चाहिए आपको। सर मैं एडलेस में फिट हो गया हूं सर, तो जितने मार्क्स आ रहे खुश रहो, फिर क्यों बना रहे हो इतना क्वेश्चन? चलिए सर, आते सर नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 नहीं खत्म हो गया भाई, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स डेल्ट विद व्हाइल प्रिपेयरिंग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39 में, तो अब एक बार देख लेते कौन सा पेज नंबर पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया हम लोग का टीएस ग्रेवाल का पेज नंबर 1.69। ये वाला बुक है ना 1.69, दिस इज द बुक, ये बुक का 1.69। ठीक है, चलिए। तो यहां पर बोल रहा है लॉकर रेंट। अरे लॉकर रेंट, लॉकर रेंट तो सर हम लोग के लिए इनकम होता है। एनपीओ के लिए लॉकर का रेंट तो इनकम है। ठीक है,
चलिए सर स्टार्ट करते हैं। तो करना क्या है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, लॉकर रेंट अकाउंट बना लो, लॉकर रेंट का अकाउंट बना लो। एडलेस मेथड इसी में से डिराइव कर लेंगे, ठीक है। लॉकर रेंट का अकाउंट बना लेते हैं। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, अगर हमको मिलना बाकी है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट का मतलब क्या है, मेरे को मिलेगा, मेरे को मिलना बाकी है। अगर मेरे को मिलना बाकी है तो वो तो अच्छा चीज है ना मेरे लिए, वो तो मेरे लिए एसेट है। 4600 ओपनिंग, तो टू बैलेंस बीडी, डेबिट बैलेंस होगा एसेट का, ब्रैकेट में लिख लीजिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, मेरे लिए इनकम है इसीलिए। यही सैलरी बोलता तो उल्टा साइड में चला जाता। 4600 और क्लोजिंग बोल दिया 6300, तो यहां पे लिख लेते हैं बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। लॉकर रेंट है इसीलिए, लॉकर रेंट मेरे लिए इनकम है, इनकम का आउटस्टैंडिंग मतलब मेरे को मिलेगा, इनकम का प्रीपेड मतलब मेरे लिए लाइबिलिटी। ये देखिए एडवांस लॉकर रेंट, तो लोग मेरे को एडवांस में दे दिए, मेरे लिए लाइबिलिटी है 3000 का, तो इसीलिए इसका क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग एडवांस 3000 और क्लोजिंग है 4000, तो यहां पे लिख देंगे टू बैलेंस सीडी ब्रैकेट में क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। सेट हो गया पूरा सीन, दोनों आइटम तो मेनली रिकॉर्ड कर ही दिए। फिर क्या बोला है, लॉकर्स रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 52,000। पैसा अगर मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लॉकर रेंट होता है, तो यहां पर क्या आएगा, बाय रिसीट पेमेंट अकाउंट, बाय रिसीट पेमेंट या बाय बैंक, रिसीट पेमेंट लिखते बिकॉज एनपीओ कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ, बैंक, बैंक में पैसा आया, कितना आया 52,000। अब सर बैलेंस कर लीजिए, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा सर किधर जाएगा, वो जाएगा टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर। एकदम से मैच कर जाना चाहिए, 3000 प्लस 52,000 प्लस 6,300, 61,300 माइनस 4,600 माइनस 4,000, 52,700 आ रहा है सर। चेक कर लेते हैं, 52,700, देखिए आंसर 52,700 मैच कर रहा है, 52,700 मैच कर रहा है। सर एड लेस वाला मेथड बता देते तो अच्छा रहता। ध्यान से सुन लो, ओपनिंग एडवांस प्लस मनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग एडवांस, ये दे देगा आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फिगर। यानी कि क्रेडिट साइड का तीनों आइटम ऐड और ये माइनस, हो गया एड लेस का फॉर्मेट कंप्लीट। लेजर मालूम है, सब मालूम है, लेजर नहीं मालूम है जिंदगी भर याद नहीं रख पाओगे एडलेस का मतलब। एडलेस के पीछे लॉजिक समझने का कोशिश तक नहीं की हो आप लोग, पता है आप लोग इतने ज्यादा आलसी हो, समझने तक का आपको, आपके पास एनर्जी नहीं है, और मार्क्स चाहिए 95%। अरे अच्छे कॉलेज में घुस जाओगे, कॉलेज में कैसे टिकोगे, समझो ये सब चीज को। अच्छी कॉलेज में एडमिशन चाहिए सर, इसमें चाहिए उसमें चाहिए, अरे पहुंच जाओगे, निकाल बाहर करेगा तुमको, इतना बार फेल करोगे आप, समझ रहे हो। तो लॉजिक पे ध्यान दीजिए, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, 2-4 मार्क ऊपर नीचे माफ है। आपको पता है ना, आपको कंसेप्ट मालूम है, 4 मार्क कम मिला कोई बात नहीं, लेकिन कंसेप्ट ही नहीं मालूम है, जिंदगी भर डाउट रहेगा, 4 मार्क मिलेगा, समझ रहे हैं। कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। तो यहां से हम लोग का शुरुआत होता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का। सो वी आर गिवन विद रिसीट पेमेंट अकाउंट, ऑल वी हैव टू डू इज मेक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, सही है। तो जो जो आइटम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा उसको हम लोग प्लॉट कर देंगे, बाकी सब हम लोग छोड़ देंगे। चलिए ठीक है, अच्छा है, ये पर्टिकुलर वीडियो का एंडिंग भी अच्छा नोट पे होगा भाई, एक नया टॉपिक स्टार्ट हो गया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना। चलिए तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं फटाफट। चलिए फॉर्मेट भी रेडी है, ऊपर हेडिंग लिख लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब मैं यहां पर सिखाऊंगा नहीं इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है, अजम्पशन है आपको मालूम है, पीछे के क्वेश्चन बना रहे हो यानी कि आप इलस्ट्रेशन बना चुके हो, मेरे क्लास का वीडियोस कर चुके हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए अब इनकम एक्सपेंडिचर में मालूम होना चाहिए, पहले एक्चुअल में एक्सपेंडिचर आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पहले एक्सपेंडिचर आता है फिर इनकम आता है, उल्टा कंसेप्ट है। रिसीट पेमेंट में जैसे रिसीट पेमेंट सेम साइड पे रहता है, इनकम एक्सपेंडिचर में उल्टा रहता है। देख लेते हैं, कैश का बैलेंस दिया है सर, कैश नहीं आता, कैश नहीं आता इनकम एक्सपेंडिचर में, बैलेंस शीट का आइटम है। सब्सक्रिप्शन आएगा सर 9 लाख, तो इनकम में लिख लीजिए बाय सब्सक्रिप्शन,
बाय सब्सक्रिप्शंस 9 लाख, बाय सब्सक्रिप्शन 9 लाख। उसके बाद सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख। इन्वेस्टमेंट बिका है सर, फिक्स्ड एसेट बिका है, ये इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। ओल्ड फर्नीचर बिका है, ये भी नहीं आएगा। लेकिन देखिए लॉस हुआ है, व्हेन यू सोल्ड द फर्नीचर, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट बेचे उसमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, नहीं बोला है, तो गोली मारो, नहीं सुनना है मेरे को नहीं रिकॉर्ड करना। लेकिन यहां पर बोला है, ऐसे तो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर भी नहीं आता, लेकिन यहां पर हम लोग को बोल दे रहा है 40,000 का मशीन, बुक वैल्यू 40,000 का मशीन को हम लोग 30 में बेचे, तो 10,000 रुपीज का लॉस हुआ है। 40 का मशीन था, 30 में बेच दिया, बुक वैल्यू डिजर्व करता है 40, मिला है 30, 10 का लॉस हुआ। लॉस हुआ तो एक्सपेंडिचर हुआ, एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। टू क्या नाम है इसका, फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट 10,000, ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल, रीजन लिख दिया मैंने, रात को नींद अच्छा आएगा। चलिए उसके बाद डोनेशंस, डोनेशन आया है 10,000, रेगुलर इनकम है, तो बाय डोनेशन। अगर स्पेसिफिक डोनेशन होता तब फिर वो बैलेंस शीट में जाता, फंड बन जाता, लेकिन नॉर्मल डोनेशन है, जनरल डोनेशन है, तो इसीलिए इनकम में चला गया। डन। उसके बाद सैलरी है, रेंट है, स्टेशनरी है, ये तीनों तो आएगा। डिफेंस बॉन्ड तो एसेट हो गया, ये नहीं आएगा। फर्नीचर भी एसेट हो गया, नहीं आएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। बाईसाइकिल भी एसेट हो गया, नहीं जाएगा। और कैश का बैलेंस भी नहीं जाएगा। तो सिर्फ 3 आइटम आएगा, बाकी का 4 आइटम नहीं आएगा। सैलरी, रेंट और स्टेशनरी आएगा। तो सैलरी 4,80,000, तो यहां पे लिख लेते हैं 2 सैलरीज 4,80,000, 2 सैलरीज 4,80,000, 2 रेंट 50,000, 2 रेंट 50,000, और लास्ट 2 स्टेशनरी 20,000, 2 स्टेशनरी 20,000। मस्त, कंप्लीट, क्या बात है। और कोई आइटम नहीं आ रहा है। अब क्या करना है सर, दोनों साइड में देखिए कौन सा ज्यादा लग रहा है। इधर तो 9 लाख है सर, डेफिनेटली क्रेडिट साइड ज्यादा, इनकम ज्यादा है। तो सर हम लोग के पास क्या बच रहा है, हम लोग के पास बच रहा है सरप्लस, सरप्लस बच रहा है हम लोग के पास। प्रॉफिट नहीं बोलते, नेट प्रॉफिट मत लिख देना, एनपीओ प्रॉफिट नहीं कमाता है ये। 9,10,000, 9,10,000 माइनस 10,000 माइनस 4,80,000 माइनस 70,000, 3,50,000। आंसर देखिए 3,50,000 दिया हुआ है। इजी था, सुपर इजी, इससे इजी क्वेश्चंस नहीं आता है इनकम एक्सपेंडिचर में, बट शुरुआत करना है तो आई थिंक फॉर प्रैक्टिस स्टार्ट फ्रॉम 0। सही है। आगे आंसर 3,50,000 इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। बाकी जो आइटम हम लोग एक्सक्लूड किए वो बैलेंस शीट का आइटम्स था, कैश और फर्नीचर इन्वेस्टमेंट, ये सब बैलेंस शीट का आइटम है। फर्नीचर, बाईसाइकिल, बॉन्ड सब बैलेंस शीट में जाता है। तो बैलेंस शीट का आइटम ऑब्वियसली इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। एंड और इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा जब हम लोग साथ में बैठकर इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट दोनों बनाएंगे, तब और अच्छे से प्लेसिंग होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 के साथ। एंड टोटल क्वेश्चन है आई थिंक 58, मैंने देखा था एक बार। तो टोटल क्वेश्चंस हम लोग को बनाने कितने हैं, 57 बनाने हैं। ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में खत्म करने का, या और एक एक्स्ट्रा क्लास लगे तो भी क्या है, 40 तक हो गया है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्त लोग को हेल्प करें, है कि नहीं। बस बाय, ऑल द बेस्ट।